अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 1.4 में क्या कह रहे हैं जी? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब बस अपनी इक्वेशन सॉल्व कर रही हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि किस इक्वेशन पर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरह सॉल्व होगा उसको हम अब देख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इस साइड पे अंडर रूट है, जो अंडर रूट आता है उसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले जी हम लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेंगे? ताकि स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कट जाए और हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन की तरह बन जाए जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसको इसके साथ हम क्रॉस कर देंगे। इसका हमने लेना है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लेने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो इतना यूज़ किया है, इतना यूज़ किया है कि मेरा तो ख्याल है कि अब आपको हिफ्ज़ हो चुका होगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये शिकायत होती है जी कि वो कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लें, क्योंकि माइनस का फार्मूला है। तो उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि माइनस किसके साथ लगता है, प्लस किसके साथ। प्लस वाले में तो ऑफ कोर्स सारे में प्लस लग रहा है, माइनस वाले में सिर्फ 2 के साथ माइनस लगेगा। अब आप 2 इधर लिखते हो, इधर लिखते हो, इधर लिखते हो, कुछ मसला नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आप साइन ठीक लगा रहे हो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है ये b है, प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस हो गए तो सिंपल हमारे पास 7x प्लस 16 रह गया। अब 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू सेम। अब इन दोनों को उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे। सिंपल हमने कोई भी इक्वेशन जब सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद क्या होता है, वो इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अच्छा जी, इसको उठा के साइड पे लेके आए तो क्या 4x स्क्वायर की और कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। x वाली एक ये है और एक ये है। 20 में से 7 माइनस किया 13 होगा, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 20 बड़ा है 7 छोटा है। तो बड़ी जो रकम होती है, बड़े नंबर होता है, उसके साथ जो साइन होता है वो यूज़ होता है। देन 25 में से 16 अगेन माइनस किया, प्लस 9 आ गया। अब इनका आप जो है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों की फैक्टर्स बनाने पे ग्रिप नहीं है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसमें तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और कोई ऐसा सच काम नहीं है, ठीक है। अब इसके क्योंकि फैक्टर्स बन सकते हैं तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 13x को हम कैसे करेंगे, इसको हमने 13 का क्या फैक्टर बनेंगे, एक 4 और एक 9 बनेगा, ठीक है। 9 4 ज़ा 36 और अगेन इधर भी 9 और 4 ही बनेगा। 13 ऐड करें तो और मल्टीप्लाई करें तो 36। पहले दो में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन लिया, x स्क्वायर सॉरी x पीछे रह गया, स्क्वायर था, एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, देन प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो प्लस 9 कॉमन लिया तो x प्लस 1 रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स ठीक बने हैं। अब 4x प्लस 9, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दोनों को अलग अलग जीरो के साथ लिखेंगे। इधर 9 इसके साथ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए होती है। तो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू, इधर भी 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -1 एंड -9/4। पिछली एक्सरसाइजेज भी क्योंकि ऐसी ही हैं तो बहुत मैंने वो कुछ काफ़ी डिटेल में समझाई हैं, तो ये इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रही हूँ। हाँ, अगर आपको समझ ना आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि जी आप हमें डिटेल में समझाएं, मैं समझा दूंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगेन जो ये अंडर रूट है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया। अब हमारे पास ये क्या आ गया, इसका अंडर रूट कट जाएगा, ठीक हो गया। ये वाला अंडर रूट हमारे पास कट गया। इधर हमने अगेन स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, मैंने आपको बताया था माइनस अगर हो तो 2 के साथ माइनस लगेगा। बाकी हमारे पास सिंपल वही वाला फार्मूला आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इनको हमने सॉल्व करना है। ये जो इधर x प्लस 3 है उसको एज इट इज़ हम लिखते आ रहे हैं साथ। इधर 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 आ गया। अब अगेन ये वाली साइड है इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 6x, और अब देखें जी x वाली कौन सी हैं, x स्क्वायर वाली कौन सी हैं, उनको ऐड कर लेना है। x स्क्वायर वाली सिर्फ ये अकेली है, उसको इसी तरह लिख देंगे। x वाली कौन सी है, -6x एंड -x, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे -7 हो गया, माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का लगता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, इज इक्वल टू 0। अब अगेन मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं इसके, 9 2 18 बनेगा, और हम मल्टीप्लाई करें तो -18 और प्लस या माइनस करें तो -7x आना चाहिए। तो -9x प्लस 2x ऐसे डिजिट हैं, ऐसे नंबर हैं जिनका अगर हम फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर 7 के बनाएं तो मल्टीप्लाई करें तो 9 2 18 आता है, और ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आएगा। ठीक है, जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ लगता है। ठीक हो गया। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 9x, इधर x रह गया, -1 रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +2x -2 बाहर चला गया, 1 रह गया। अब दोनों अगेन हमारी ब्रैकेट सेम आ गई, एक में अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखा इक्वल टू 0 पुट किया, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट किया, वैल्यूज़ निकाल ली और हमारे पास सिंपल सोल्यूशन सेट आ गया इसका। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें उन्होंने बस थोड़ी तरतीब इधर उधर कर दी है, इसकी तरतीब हम सीधी करेंगे। -3 इस साइड पे है, इसको इधर लेके जाएंगे, +3 हो जाएगा, और ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जैसा और 2 जैसा क्वेश्चन बन गया जी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, इधर हमारे पास ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, सिंपल इसका भी a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, फार्मूला अप्लाई किया, a² + 2ab + b²। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये 13x + 14 आ गया। इनको सॉल्व किया, 4x² का 4x का स्क्वायर लिया तो 16x² + 4 2 8 8 3 24 24x + 3 3 9 आ गया। अब जी सिंपल इनको उठा के इन सारों को इस साइड पे ले जाएंगे, एक साइड पे। अभी x² वाली a किया है, 24x में से 13x माइनस किया तो 11x आ गया, और 14 में से 9 माइनस किया तो 5 आ गया। ये हमारे पास अब सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का जी हमारे पास कोई फैक्टर नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर लिया। अब इसमें हमें ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, a इसमें क्या है 16, b 11, c हमारे पास -5 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है 11, इधर भी 11² -4, a की क्या है 16, c की -5, 2 × 16। अब ये जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम करेंगे सॉल्व। 11 11 121 होता है, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 16 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 320 आंसर आएगा, 2 × 16। ठीक है, इसको भी हम करेंगे तो 32 आंसर आएगा। अब इन दोनों को ऐड किया 441। अब इन दोनों का अगर अंडर रूट आप कैलकुलेटर पे लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा 21। ठीक हो गया। अब जी हमने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ, इधर सॉरी ये नहीं लिखना, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। 21 में से 11 माइनस किया 10 आ जाएगा, और 32 नीचे, 10 और 32 को हम कटिंग कर लेंगे इसकी। 2 5 10, 2 16 32 और 5/16। इधर भी हम सिंपल सॉल्व करेंगे, -1 आंसर आएगा और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/16 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें वो क्या, सेम वही क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन। ये वैसे मुझे आपके लिए छोड़ना चाहिए था, पर चलें कोई बात नहीं, आप भी क्या याद करेंगे। इधर -x है, इसको हम पहले तरतीब दे लेंगे, इस साइड पे लाएंगे +x हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अंडर रूट इसका ख़त्म हुआ, सिंपल हमारे पास। इधर हमने a + b, ये तो बल्कि ज़्यादा आसान है, इसकी वैल्यूज़ बहुत ईजी हैं। अब a 4 है, b x है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, इनको आपने सॉल्व किया, इन दोनों को उठा के इस तरफ लेके आए। ठीक है, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस हो गए। अब x² हमारे पास 1 की वैल्यू है, ये 8 और 3 इनमें से ये माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 5 हमारे पास 5x रह जाएगा, और 100 में से क्या माइनस करेंगे 16, तो -84। अब इनका हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फैक्टर बन रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत लंबा हो जाता है। फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर क्या बन रहे हैं 12 और 7। ठीक है, फैक्टर्स बनाते हुए साइन का खास ख्याल करना है कि बड़ी रकम का जो साइन है वो दरमियान वाली के साथ मैच करता हो। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x + 12, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है -7। ठीक हो गया, माइनस बाहर साइन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x - 7 एक में लिखा, x + 12 एक में लिखा, दोनों को अलग अलग 0 के साथ, और सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब इधर थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस का मेथड चेंज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से। अभी इसमें आपको सिंपल बस ये है कि 2 दफ़ा स्केल लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल मत घबराएं कि अब ये अजीब सा क्वेश्चन है या लेंथी है या कुछ।
ईजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 x प्लस 16 अंडर रूट और अंडर रूट। ठीक हो गया। अब जी हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पहले हम इसका एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लिया, अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ रही है a और ये पूरी वैल्यू आ रही है b। ठीक है, फार्मूला इधर भी वही वाला लगेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे हमने फार्मूला पुट करना है। ये लें जी, ये देखें, पहले a का स्क्वायर देन प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप a और b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू ये वाला जो स्क्वायर है, अब इसको इसके साथ सिंपल क्रॉस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, तो x प्लस 5 और x प्लस 21 इधर रह जाएगा। ठीक है, इसको हमने एक अंडर रूट के अंदर लिख लिया, x प्लस 5 और x प्लस 21 एक के अंदर लिख लिए। अब ये देखें, ये वाला और ये वाले, ठीक है, इनका अंडर रूट खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। ये x और ये x 2x हो जाएगा, और ये 5 और 21 26 हो जाएगा। देन प्लस 2 इसको एज इट इज आगे उसी तरह। अब ये दोनों उठा के इस साइड पे ले गए। ठीक हो गया, ये 2x प्लस है इधर गया माइनस हो गया, ये प्लस है ये इधर गया माइनस हो गया। ये आप वैसे साथ साथ अगले क्वेश्चन में मैंने इनको साथ साथ दरमियान में अंडर रूट वाले भी मल्टीप्लाई किए थे ताकि सहूलत हो जाए, ये मैंने इसमें नहीं किए। अच्छा जी, अब इसमें देखें, ये x और ये माइनस 2x है, तो माइनस 2x में से x माइनस किया तो माइनस x रह जाएगा, प्लस 60 में से 26 माइनस किया 34 रह गया। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन हम क्यों लेंगे, ये वाला अंडर रूट दोबारा से ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अब हमने अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, तो इधर भी अगेन स्क्वायर लिया और इस साइड पे भी अगेन स्क्वायर लिया। अच्छा जी, अभी ये देखें, मैंने इसको सीधा करके लिख लिया, 3x माइनस 34 माइनस x कर लिया। ठीक है, इधर माइनस हो तो वो ज़रा अजीब सा लगता है। अब स्क्वायर लिया तो ये इसका 2 का, इस 2 को साथ से नहीं भूलना है। ठीक है, ये 2 छोटा है लेकिन इसका बहुत काम है। 2 का स्क्वायर लिया 4 हो जाएगा, और ये जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये सिंपल बाहर आ जाएगा। अब इस तरफ हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अब इधर आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 जैसी सिचुएशन आ गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, इधर बाहर 4 रखा, इन दोनों ब्रैकेट्स को आप करना है मल्टीप्लाई। इनको ये देखें, मैं आपको पहले भी बताया मैं किस तरह मल्टीप्लाई करती हूँ। ये x देन x प्लस 21 फिर प्लस 5 और x प्लस 21, इस तरह मल्टीप्लाई करने में सहूलत रहती है। 34 का स्क्वायर लिया 1156 माइनस 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया 68x प्लस x स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब इधर अंदर मल्टीप्लाई किया, x को x से किया x स्क्वायर प्लस 21x प्लस क्या आएगा प्लस 5x प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है जी, इधर हमने x स्क्वायर को स्टार्ट में लिया है, ये माइनस 68x प्लस 1156 हमारे पास एक तरतीब में इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इधर 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है पूरी इसके साथ इक्वेशन के साथ। 4x प्लस 21 को 4 से किया 84, 5 को 4 से किया 20 और 105 को 4 से किया तो 420 आ गया। ये इसको एज इट इज़ लिखना है। अब इन तीनों को उठा के हमने इस तरफ ले आना है। ठीक हो गया, x स्क्वायर को इधर लाया माइनस हुआ, ये इधर आके प्लस हो गया, ये साइड पे आके माइनस हो गया। कैलकुलेटर पे आप इनको सॉल्व करेंगे, 4x और x इन दोनों को सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस आएगा तो आंसर आया 3x स्क्वायर। अब 84x और 68x को किया तो 172x और सॉरी ये भी साथ है 20x भी। अभी 420 और 1156 इनको माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस किया तो 736 इज इक्वल टू 0 आ गया। अभी अगेन ये बड़ी वैल्यूज़ हैं तो इनका हमने जो है वो फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेंगे। a का 3, b 172 और c हमारे पास 736 आ गया। वैल्यूज़ आपने पुट की अंदर, वैल्यूज़ बहुत ध्यान से और ख़ासकर उनके जो साथ साइन हैं उनको आपने बहुत ध्यान से पुट करना है। ठीक है, वो वाला माइनस का साइन खासकर आपने इग्नोर नहीं करना है। अच्छा जी, वैल्यूज़ पुट की हमने, पुट करने के बाद आपके पास सिंपल ये आ गया, स्क्वायर लिया, इधर 4 को a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई, इनको ऐड किया और इसका हमने अंडर रूट लिया तो 196 आ गया। 196 को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करना है। अब ये जी देखने वाली हमारे पास बात है कि जो प्लस में हमने किया वो हमारे पास आया 24, 196 में से 172 माइनस किया तो 24 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। अब 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये असल में आप अगर इसकी एग्जांपल्स भी देखें तो ये क्वेश्चन है इतने ही, लेकिन हमारे पास एग्जांपल के हिसाब से उसमें आपको दिया हुआ है चेक।
ठीक है, लास्ट पे वो जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वो उसको चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई होती हैं ना, उनको वो क्वेश्चन में पुट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, तो इसमें उन्होंने x और x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये दो साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर तो इक्वल आ रही हैं तो मतलब ये हमारा x की वैल्यू कंसिडर हम करेंगे, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रही तो उस x की वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब इधर देखिए माइनस और माइनस है तो माइनस ही लगेगा, लेकिन होंगे प्लस करके हमारे पास सिंपल ये आंसर आ रहा है 184 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के साथ। अब ये आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? मैंने साथ रीजन लिखी है, रिजेक्टेड बिकॉज स्क्वायर रूट्स आर अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव रिजल्ट्स हियर। क्योंकि जो स्क्वायर रूट है, जैसे ये स्क्वायर रूट है, उसमें अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाती है वैल्यू, ठीक है। इसलिए इस आंसर को हमने कर दिया रिजेक्ट, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। उसमें भी सेम वो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। उन्होंने एक मेथड जो है वो 2-3 क्वेश्चन एक मेथड के किए हैं। फिर नेक्स्ट, अगर आप खुद अपनी तैयारी के लिए करें तो आप एक क्वेश्चन समझें और अगले को खुद करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। जो गलती हो उधर देखें आपके यहाँ पे गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, तब आप चेक करें तो वो ज़्यादा सहूलत है। लेकिन अगर आप देख के छापते जाएंगे, अक्सर बच्चों को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि भाई जो सब बोल रहा है जो बंदा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या समझा रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इस बात में है कि भाई तेज़ लिख लो जो वो लिखवा रहा है। ठीक है, तो समझने की भी कोशिश करें। मैथ समझाने के लिए और समझने के लिए होता है, छापने के लिए नहीं होता। अच्छा जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे हम। अगेन एक स्क्वायर इधर भी और इधर भी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर मैंने देखें दोनों a और b इकट्ठे कर लिए, क्योंकि इनको हमने ना ये ख़त्म करके तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसको हमने कर लिया इकट्ठा। देन ये प्लस है तो प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसको इसके साथ क्रॉस कर देंगे तो x प्लस 6 आ गया। नेक्स्ट जी क्या है, अब ये पिछले वाले अंडर रूट ख़त्म हो गए थे हमारे पास, तो इधर हमने x प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस x माइनस 2 प्लस 2 और सिंपल ये वाली वैल्यूज़ इज इक्वल टू x प्लस 6 आ गया। ठीक हो गया। अब इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व हम कैसे करेंगे जी, ये x और ये x 2x हो गया, ये -2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1। देन प्लस 2, इसको मैंने देखें ब्रैकेट को इधर ही सॉल्व करना शुरू कर दिया है। मल्टीप्लाई हम पहले अंडर रूट के अंदर कर लें। x को इधर लिखा x -2 प्लस 1 x -2। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह आप इजी रहते हैं उस तरह आप इजीली मल्टीप्लाई इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा जी, इधर अब हमने ये 2x -1 इस साइड पे ले आए तो ये 2x माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंदर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 आया हमारे पास इज इक्वल टू x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 1। अभी ये दोनों अंदर हमने सॉल्व कर लिए। 2x में से x को माइनस किया तो माइनस x आ गया, और इधर हमने इसको सॉल्व किया, x में से -2x किया तो माइनस x प्लस 6 and 1 7 आ गया। अब अगेन मैंने इसको सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, अगेन मैंने इसको 7 माइनस x लिख लिया। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू हमने बाद में लिख ली। अच्छा जी, अब अगेन हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए। अब ये हमने अंडर रूट को ख़त्म करते हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये 2 को इसके साथ ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद ये जो 2 है ना इसको ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं भाई 2 तो हमने काट दिया स्क्वायर को अंडर रूट के साथ। इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी हम लेंगे, 2 2 4 करेंगे और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, सिंपल इधर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा जी, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 7 49 माइनस 7 2 14 प्लस x स्क्वायर। अब इन सारों को उठा के इस साइड पे लाएंगे, साइन इन सब के चेंज हो जाएंगे। अब x स्क्वायर वाला एक ये है एक ये है, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, यानी कि 4 माइनस 1 3 रह गया। ये x और ये x, ये 14 में से 4 माइनस किया 10 और ये दोनों 49 में 8 ऐड किया, माइनस माइनस है ना, साइन माइनस का लगेगा, होगा प्लस, तो -57 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। इधर हम सिंपल इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स का कौन कौन से बनेंगे, 19 प्लस 19 एंड माइनस 9। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया तो 3x प्लस 19, इधर -3 कॉमन लेना है, 9 कॉमन नहीं लेना। ये पहले मैंने 9 ही कॉमन लिया और फिर मुझे थोड़ी देर समझ नहीं आई कि क्या गलती ऐसी हो रही है। फैक्टर्स भी ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन पर काफ़ी देर लग गई थी। अच्छा, इधर हमने 3 कॉमन लिया तो अंदर 3x
और माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 3 19 या 57 होगा। ये दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ गई, एक इधर लिख ली, एक x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दोनों को अलग अलग लिखा हमने 0 के साथ। अब इधर हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आया है। इधर अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास प्लस 19 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस 19/3 है तो ये भी माइनस में है और ओवर में है तो इसको हमने कर दिया रिजेक्टेड। ठीक है, ये भी हमारे पास वैलिड नहीं होगा स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के लिए। तो हमारे पास आंसर है x इज इक्वल टू 3। अगर पीछे आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो उसके लिए माजरत। जो मेरी अपनी जगह है जिधर मैं वीडियो बनाती हूँ वो बुकड हो चुकी है, इसलिए मुझे मजबूरन इधर आप वीडियो बनानी पड़ी है, जिसकी वजह से पीछे काफ़ी आवाज़ें हैं। आप समझे मैं मेन रोड पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की है ना आवाज़ें आएँ, पर मेरे इख्तियार में नहीं है, तो उसके लिए आपसे माजरत। और आप पिछली आवाज़ों को इग्नोर करें, मेरी पे फोकस करें। बोल बोल के जैसे मेरा गला फट चुका है तो मेरी खूबसूरत आवाज़ पे फोकस करें आप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है अब आ रहा आपके पास। अब इसका भी अगेन ये क्वेश्चन भी पिछले 2 क्वेश्चन जैसा ही है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लिया, ये माइनस का फार्मूला लगेगा इसलिए 2 के साथ माइनस लगेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये जो है इधर कटिंग हो जाएगी, ये भी कट जाएगा, ये भी। तो 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस x माइनस सिंपल ये वाला इज इक्वल टू दिस। अब अंदर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 11 और 6 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स अगेन। ठीक है, इन दोनों इनको ऐड किया, 11 और 6 को ऐड किया तो 17 और माइनस एक्स हमारे पास क्या हो गया 2x। अब ये दोनों उठा के पहले हमने इधर देखें, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। 11 को 6 से किया 66 माइनस 11x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब जी इन दोनों को उठा के हमने इस तरफ ले आए। ठीक है, और इनको अंदर सॉल्व किया। ये अब क्या हो जाएगा 11 और 6 माइनस 17, माइनस है ना दोनों के साथ होगा प्लस, और साइन माइनस का लगेगा। माइनस 17 एक्स स्क्वायर हमने इधर लिख लिया और प्लस 66 हो गया। इसके साथ माइनस है, इधर माइनस ही रहेगा। अब 27 माइनस एक्स ये वाले इस साइड में आएंगे तो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। इनको आपने सॉल्व किया तो 2x में से x कॉमन माइनस किया तो x रह जाएगा, और 27 में से 17 माइनस किया तो 10 रह जाएगा। अब इधर हम अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन हमने स्क्वायर लिया दोनों साइड पे। इधर आपने 2 2 4 कर लेंगे, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अंदर ये वाली आ जाएगी। इसको हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ये सारी वैल्यूज़ उठा के इस साइड पे लेके आए। अब वैल्यूज़ मेरे से बोली नहीं जाती, वैसे ही बोल बोल के गला बैठ गया। ये सारी एक साइड पे आ गई, जो ऐड होती हैं उनको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली और इन दोनों को। ठीक है, ये अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इनका हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 88 है, c हमारे पास 164 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की। अभी मैं समझ नहीं मुझे आ रही मैं आपको ये बोलूँ कि ना बोलूँ, मतलब कि सिंपल है ना। अभी आपने सॉल्व ही करना है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और इधर का स्क्वायर लेना है, माइनस इधर सारे वैल्यूज़ पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, अंडर रूट लिया, ये आ गया हमारे पास। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा। अब अगेन इधर वही वाला सीन हो गया, प्लस किया है, देखिए ओवर में वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेटर पर करते हैं तो पॉइंट में आ रही है, तो ये हमारे पास वैलिड नहीं होगी। इधर हमारे पास 2 आ रहा है। अब इस 2 को देखें जी, हम चेक हमने किया। अभी वैसे ही आप सारे आंसर्स को चेक कर सकते हो, लेकिन आपके लिए काम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे आंसर जो हैं वो चेक नहीं किए, जो जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था या जिनका था कि वो नहीं वैलिड आ रहे। अभी ये 2 है। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे देखें, चलिए ये भी पता चल जाएगा आपको। इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिंपल x की जगह पे 2, इधर भी x की जगह पे 2, इधर भी x की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, सब जगह पे 2 पुट किया। 11 में से हमने 2 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 9। 6 में से 2 माइनस किया 4। 27 में से 2 माइनस किया 25। अब 9 का अंडर रूट लेते हैं 3 आता है, 4 का अंडर रूट लेते हैं 2 आता है, 25 का अंडर रूट लेते हैं तो 5 आता है। अब दरमियान में माइनस है इधर। ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, इधर 5 है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट सेटिस्फाई। ये 2 भी जो हमारे है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को। तो हमारे पास आंसर में फिर क्या हम लिखेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा सो देयर इज़ नो सोल्यूशन, द आंसर इज़ एम्प्टी सेट दिस और दिस। एम्प्टी सेट के दोनों साइन है, आप कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका भी सेम ही वही मेथड है, सेम पिछले वाला ही, सिर्फ इसमें a यूज़ हो रहा है। आप a को देख के मत घबराएं कि a का हम क्या करेंगे, a को हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया जी हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया है। इधर भी माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस का फार्मूला लगेगा।
इज इक्वल टू ए, ये इधर से कट जाएगा, ए रह गया। अब ये भी इधर कटिंग हो गई, ये भी कटिंग हो गई। 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रह गया। अब ये x और x कट गया, ठीक हो गया। तो 4 और 5, ये 1 5a हो गया। और सिंपल इधर इसको भी अंदर मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। 4a को a माइनस एक्स से, फिर x को a माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, अब इधर देखें जी, इसको उठा के इधर ले आए, माइनस हो गया, इनको अंदर ही सॉल्व कर लिया। ये 5 में से a को माइनस किया तो ये a है, 9 नहीं है, ठीक है। 4a माइनस 4a आ जाएगा। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। अगेन टेकिंग स्क्वायर किया, ये सॉरी ये तो नहीं स्क्वायर करता। अब ये क्या हो गया, 4 4 ज़ा 16 और माइनस प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ये माइनस b स्क्वायर की वजह से प्लस में हो जाएगा, ये आ गया। अब 4 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये मैंने अगेन इधर लिख लिया था क्योंकि बार बार पिछले पेज पे देखना मुश्किल था। अच्छा जी, 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 16। इसको उठा के इस साइड पे ले आए, ये 16 और ये 16 एक प्लस का एक माइनस का क्रॉस हो गया। हमारे पास पीछे ये वाली वैल्यू रहेगी। हमने माइनस 4x को ले लिया कॉमन, ठीक हो गया। 4 3 ज़ा 12, x बाहर चला गया, a रह गया। माइनस का बाहर साइन लिया तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। 4x पूरा बाहर चला गया तो पीछे रह गया 1x। माइनस 4x को 0 को इक्वल पुट किया, इसको 0 को इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इस साइड पे जाएगा 0 हो जाएगा। और इधर आपने x इज इक्वल टू ये माइनस 3 इधर जाएगा तो ये 3a इधर जाएगा तो प्लस है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, 0 और माइनस 3a, ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका मेथड अब एक और मेथड यूज़ हो रहा है, इसमें डिफरेंट है, पीछे 2 थे, अब ये तीसरा वाला मेथड है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है, बल्कि मुझे तो लगता है ज़्यादा आसान है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये और ये, ठीक है, ये सेम है ना, ये इसकी सेम है, ये इसकी सेम, तो हम लेट क्या करेंगे, इस वैल्यू को y के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अपने लिए आसानी करेंगे क्योंकि इसको हम अगर स्क्वायर करते हैं जिस तरह तो वो बहुत हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर इसी तरह रख के करेंगे तो हमने क्या किया, इसको लेट y ले लिया, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हमने y पुट कर दिया। ये हो गया y प्लस 1 और ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब सिंपल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया हमने, स्क्वायर लिया, ये माइनस का है तो माइनस का स्क्वायर होगा -2 के साथ, ठीक है। ये इसके साथ कट गया, ये इधर कट गया, ये इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। y प्लस 1 प्लस y माइनस 1, ये प्लस माइनस क्रॉस हो गया, y और y 2y हो गया -2। और ये देखें अंदर एक बार प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो इधर आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, a प्लस b और a माइनस b का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक हो गया। ये फार्मूला सॉरी नज़र नहीं आ रहा, आप ठीक है, ये फार्मूला आपने इधर अप्लाई कर लिया। ये a प्लस b a माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इज इक्वल टू 1। अब ये 2y इस साइड पे चला जाएगा और इधर हमारे पास सिंपल ये रह जाएगा। अब अगेन हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अभी ठीक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लिया, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये इसके साथ काट के तो y स्क्वायर माइनस 1। इधर हमने a माइनस b का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये a 1 है 2y है, मैं इसलिए फार्मूला बोलती हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें a b आपको पता है क्या है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इनको हमने किया सॉल्व, इस सारे पलटून को उठा के हमने इधर शिफ्ट कर दिया, साइन चेंज होंगे सबके जब इधर आएंगे, तो 4y स्क्वायर प्लस वाला और ये माइनस वाला क्रॉस हो गए। अभी 4y और ये -4 -1 -5 इज इक्वल टू 0 रह गया हमारे पास। अब y हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 5/4। अब एज वी नो y हमने क्या रखा था, x स्क्वायर प्लस x, इसलिए वापस y को हम x स्क्वायर प्लस x करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी सीधी सीधी। 4 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 5 को इस साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसके क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b और c की वैल्यू पुट की, ये देखें जी हमने वैल्यूज़ पुट की, इनको सॉल्व किया, 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 24 ज़ा 80 एंड 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। अब 16 और 80 को ऐड किया तो 96 आ जाएगा। अब 96 के हमने बना लिए फैक्टर्स, ठीक है, एलसीएम लेके इस तरह करके ना, ठीक है, फैक्टर्स बन गए। तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3, 2 हमारे पास 5 टाइम्स आया और आ गया एक दफ़ा 3। अब हमने बना लिए पेयर, ठीक है, ये जो पेयर हैं ये बाहर निकल सकते हैं, आपको पता है ना, ये इस तरह हो जाएंगे
मैं इधर आपको छोटा सा बता देती हूँ इधर लिख के कि ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे हो जाएंगे। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ ख़त्म होता जाएगा और ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अंदर रह गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 2 हो गया 4, 3 2 हो गया 6। अभी ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, देखें 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 4 कॉमन लिया तो ये इधर -1 रह गया, प्लस माइनस ये 4 हो गया बाहर, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका भी सेम वही है 9 वाला कि जी इसको हमने इनको और इसको लेट y ले लेंगे। y हमने पुट किया y + 8 और y + 2, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका फार्मूला खोलेंगे, प्लस का है तो प्लस का ही आएगा सारा, ठीक हो गया, ये प्लस का आ रहा है। अब इसको हमने अंडर रूट को स्क्वायर के साथ क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस, ठीक हो गया। अब ये जी y + 8 + y + 2 और ये सिंपल अंदर आ जाएगा = 9। अब y और y 2y 8 और 2 10 हो जाएगा, +2 और इनको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया = 9। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई किया y² + 2y + 8y + 8 2 ज़ा 16। मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाती है, जहाँ पे वही बात बार बार रिपीट हो रही हो ना, फिर मैं तंग आ जाती हूँ। 2y और 10 को हम उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। इनको आपने सॉल्व किया, 2y ऐसे होगा, 10 में से 9 को किया तो -1, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगे। अच्छा जी, अब अगेन टेकिंग, इधर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के साथ माइनस होगा वो बड़ा कंफ्यूज कर देगा। ये माइनस हमने कॉमन लिया, हम जब स्क्वायर लेंगे ये माइनस उड़ जाएगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया जी, अगेन टेकिंग स्क्वायर लिया। अभी ये 2 2 4 हो जाएगा, इसके साथ ये स्क्वायर उड़ जाएगा। इसका हमने a + b, ये देखें माइनस अब खत्म हो गया ना इसके साथ। अभी ये a + b, a² + b² + 2ab हो गया। इधर हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको हमने किया, इसको उठा के सारी पलटून को इधर लेके आए, = 0 हो गया हमारे पास। अभी सिंपल हमने इसको सॉल्व किया, इधर देखें एक मिनट को, ये हमारे पास +4 है, ये -4, ये कट गया और ये 40 में से 4 माइनस किया तो 36 आ जाएगा, और 63 में से 1 माइनस किया तो 64 में से 1 माइनस किया तो 63 आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया। अब y, इसमें से 9 हम कॉमन ले सकते हैं, 9 हमने कॉमन लिया, 9 इस साइड पे चला गया, 0 हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 4y + 7 = 0। ये प्लस है, ठीक है, +7 = 0। अब 7 इस साइड पे चला गया, -7 हो गया, और 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब y हमें पता था क्या है हमारे पास, x² + 3x। अब y की जगह पे हमने x² + 3x को पुट किया, ठीक हो गया। अभी देखें जी, हमने ये 4 को हम इस साइड पे ले आए, ठीक हो गया, ये 4 को इस साइड पे लाए तो मल्टीप्लाई होगा, x² + 3x = -7। ये मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अभी 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x + 3 2 = 12 और -7 इस साइड पे आएगा तो +7 हो जाएगा। अब यूजिंग अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला आप पुट करेंगे। ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट किया आपने और 32 आ गया। 32 के अगेन हमने फैक्टर्स बना लिए, ठीक है जी। फैक्टर्स बनाने के बाद हम इधर ये ऊपर हमने इनके 2 और 2 ये जो पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाए, ये 2 बाइट चले जाएंगे। अब पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था कैसे, -12 + -2 × 2 अंडर रूट में 2 रह जाएगा हमारे पास। अभी 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 अगेन हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 ± अंडर रूट 2। अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, इसके साथ आंसर। अब नेक्स्ट जी हमारे पास 11 क्वेश्चन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये भी आसान सा ही है। इसमें भी जी देखें आपके पास x + 3x, x² + 3x और x² + 3x एक जैसा है, = y पुट किया, y + 9 y + 4 = 5। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर लिया, इसको हमने खोला, a² + b² + 2ab = 5 5 = 25, ठीक हो गया। ये इधर से कट गया, ये b से कट गया, y + 9 + y + 4 = 2 और सिंपल ये अंदर, ठीक है। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 2y और 9 और 4 13 हो गया हमारे पास। इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया y² + 4y + 9y + 9 4 = 36। 2 इधर ये 2y और 13 इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएंगे। इसको जी हम करेंगे सॉल्व, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये
स्केयर इसका लेंगे 4 और इसका अंडर रूट स्केयर के साथ उड़ जाएगा। इसका हम a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इस साइड पे हमने सॉल्व किया, ठीक है। अभी 4 को अंदर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमने 12 का स्केयर किया 144, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 माइनस के साथ प्लस 2 2 ज़ा 4 वाई स्केयर। अब ये सारे उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्रॉस हो गया। अब 4 ये भी माशाल्लाह इधर तो सब कुछ ख़त्म हो गया। 52 और 48 100 हो जाते हैं। 100 को साइड पे गया 0, y इज इक्वल टू 0। एज वी नो y हमारे पास क्या था, एक्स स्क्र प्लस 3x। सो हमने पुट किया x कॉमन लिया इनमें से, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन साइड हमारे पास 0 और -3 आएगा। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इसके रिव्यू एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि रिव्यू एक्सरसाइज करवा दें, तो मैं ज़रूर करवा दूँगी। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि चैप्टर 3 को स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो एक जंग थी जो मैंने एक तेज़ हवा के साथ भी लड़ी और बहुत सारे शोर के साथ भी कोशिश तो की है कि आप लोगों को ज़्यादा मसला ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको ज़्यादा शोर की आवाज़ आई हो तो उसके लिए माजरत। बाकी अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है और मेरे समझाने की आपको समझ आ जाती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको अपने समर वेकेशन के लिए या फिर अपने किसी क्लास के टेस्ट के लिए किसी भी क्लास का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 8th 9th 10th का मुझे मैथ में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। चाहे वीडियो के थ्रू करूँ, चाहे कमेंट में आपको डिटेल से समझाऊँ, वो मेरा मसला है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आप 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3.1। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।